प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए फाइनल के पेपर फर्स्ट के टॉपिक राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्र राष्ट्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द नेशन है। नेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेटियो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म या जाति। शब्द उत्पत्ति के आधार पर राष्ट्र का अर्थ एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाली जाति या प्रजाति से होता है। राष्ट्र के अर्थ को व्यापक अर्थों में समझना चाहिए। राष्ट्र की अनिवार्यता उसकी स्वतंत्रता है और उसकी राजनीतिक संप्रभुता ही उसका अस्तित्व है। राष्ट्र में राजनीतिक धारणा व राजनीतिक स्वाधीनता निहित होती है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण तभी संभव हो सकता है जब उस राष्ट्र की विभिन्न जातियों व धर्मों में व संस्कृति और भौगोलिक विभिन्नता में एकता के तत्व विद्यमान हों। राष्ट्र के उदय होने की प्रथम अनिवार्य शर्त है कि उस राष्ट्र में निवासित जनता में तीव्र राजनीतिक स्वाधीनता की भावना होनी चाहिए। स्व सरकार, स्व संविधान स्थापित करने एवं संचालित करने की महत्वाकांक्षा होती है, तभी जनता में राष्ट्रीय भावना का विकास होता है और राष्ट्रीय जनता के साथ विशेष लगाव रखती है। राष्ट्र के नागरिकों का अपना एक राष्ट्रीय जीवन होता है, जिसे वे स्वाभाविकता व प्रसन्नता से जीवन की भांति निर्वहन करते हैं। कि जनता में एकता स्थापित करने की भावना तीव्र होनी चाहिए। राष्ट्रवादी विचारधारा नवीन नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राष्ट्र सम्मान के लिए अनेक युद्ध हुए हैं। असंख्य राष्ट्रवादियों ने अपना जीवन व संपत्ति राष्ट्र हेतु बलिदान किया है। राष्ट्रवादी विचारधारा सदैव सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है। प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रवादी प्रेम का प्रादुर्भाव समान नहीं रहता है। वर्तमान में राष्ट्रवाद का महत्व उतना ही अनिवार्य है जितना कि संप्रभुता का परित्याग व जीवन का परित्याग। संपूर्ण विश्व राष्ट्रों का राष्ट्र है। राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण से राज्य व राष्ट्र में अंतर है। इन्हें एक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व राज्य व राष्ट्र समान नहीं थे। 1914-18 से पूर्व ऑस्ट्रिया व हंगरी एक राज्य था, लेकिन राष्ट्र नहीं था। यह अनिवार्य नहीं है कि एक राज्य में एक ही राष्ट्रीयता को मानने वाले लोग रहते हों। गिलक्राइस्ट ने राज्य व राष्ट्र में अंतर को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि राज्य और कुछ मिलकर राष्ट्र बनता है। राज्य में जब जनता की एकता का भाव होता है, तब वह मिलकर राष्ट्र बनती है। इस प्रकार ब्रिटिश राष्ट्र का अर्थ है एकता के साथ काम करने वाली संस्था के रूप में व्यवस्थित ब्रिटिश जनता। राज्य के लिए निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये चार अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। किसी भी एक तत्व के अभाव में राज्य की कल्पना व निर्माण पूर्ण नहीं हो सकता। जबकि 19वीं शताब्दी में राष्ट्र के लिए अनिवार्यता थी कि देश में निवास, समान सभ्यता व संस्कृति, समान भाषा, समान रीति रिवाज व धर्म। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य शब्द की नवीन शब्दों में व्याख्या की जाने लगी कि एक राजनीतिक रूप में मर्यादित मनुष्य समाज जो एक देश में रहता हो, स्वतंत्र हो और स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा हो। राज्य हेतु अनिवार्य शर्त संप्रभुता है, परंतु राष्ट्र के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं है। राज्य एक राजनीतिक इकाई है, परंतु राष्ट्र में राजनीतिक संगठन के साथ साथ नस्ल, संस्कृति, राष्ट्रीय आध्यात्मिक एकता की भावना पाई जाती है। राज्य व राष्ट्र की समान सीमाएं होना अनिवार्य नहीं है। एक ही राज्य में एक से अधिक राष्ट्र हो सकते हैं। जिस भी राष्ट्र को स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त हो जाता है, वह राज्य की श्रेणी में आ जाता है। वर्तमान में विश्व की में राज्य राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। राष्ट्रवाद इस सदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचारधारा है। वर्तमान में मानव के प्रत्येक सार्वजनिक कार्य व व्यवहार में हमें राष्ट्रीयता के भाव दिखाई देते हैं। राष्ट्रीयता का भाव मनुष्य व मनुष्यों के साथ राज्यों के पारस्परिक संबंधों का भी नियामक बन गया है। राष्ट्रवाद के दो रूप होते हैं, पहला उदार राष्ट्रवाद और दूसरा उग्र राष्ट्रवाद। प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवाद का बोलबाला था। यूनान के नगर राज्यों में परंपरा
यह पढ़ने लगी कि वहाँ राष्ट्रीयता के स्थान पर स्थानीयता की प्रवृत्ति को बल मिला। रोम के लोगों की राष्ट्रीय प्रवृत्ति विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही लुप्तप्राय हो गई। मध्य युग में धर्म व सत्ता, पोप व राजा के युद्धों ने भी राष्ट्रीयता को पनपने नहीं दिया। अनुमानित धारणा है कि प्राचीन काल में लोगों की मूल प्रवृत्तियों के कारण जब मनुष्यों के समूहों में या कबीलों में रहने की आवश्यकता अनुभव की होगी या प्रारंभ किया होगा रहना, शायद उसी समय राष्ट्रीयता का विकास हुआ होगा। इटली के राजनीतिक चिंतन मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रथम राष्ट्रवादी और कुशल राजनीतिज्ञ एवं प्रथम यथार्थवादी विचारक कहा जाता है। उनकी रचना प्रिंस में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि इससे पूर्व इंग्लैंड में चौसर व दांते ने इटली में अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया। पोलैंड के अन्यायपूर्ण विभाजन 1772 में पोलैंड ने राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। फ्रांस ने जॉन ऑफ आर्क ने 7 वर्षीय सामंतवादी युद्ध के कारण आत्म बलिदान करके उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब राष्ट्रवादी भावना उठती है तो शोषण व दासता के बंधन को उखाड़ फेंकती है। धर्म सुधार आंदोलन ने चर्च राज्य का स्वप्न भंग करके आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की। 1649 में वेस्टफैलिया की संधि को प्रथम बार राष्ट्रवाद का पुनर्स्वागत किया गया। 18वीं शताब्दी तक यह स्पष्ट हो गया था कि निरंकुश सत्ताएं शक्तिहीन हैं। राजा व प्रजा के मध्य अविश्वास व घृणा की भावना फ्रांस व अमेरिकी क्रांतियों का मूल नारा था। नेपोलियन की विजय फ्रांस की क्रांति की मूल प्रेरणा बनी। बिस्मार्क की लौह एवं रक्त नीति द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया। मैजिनी, गैरिबाल्डी, कावर्ड ने इटली में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया। इन एकीकरणों की प्रक्रियाओं ने मैटरनिक जैसे प्रतिक्रियावादी का पतन किया व राष्ट्रवाद को बल दिया। 1880 के बाद औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आर्थिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। उदार राष्ट्रवाद की समाप्ति भी हुई। धार्मिक युद्धों ने आर्थिक युद्धों का रूप ले लिया। प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं मान्यताओं का परिणाम था। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की 14 सूत्री योजनाओं के आधार पर यूरोप के कई राज्यों का पुनर्गठन हुआ। कुछ विद्वान लेखकों का भी योगदान रहा, जैसे कि एडवर्ड टी माहन, J.R. सीली, बोसांके, बेंजामिन किड, नीत्शे, ट्रॉट्स्की आदि का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रवादी विचारधारा तीव्र गति से पली और बढ़ी। अल्जीरिया, घाना, साइप्रस, कांगो विवाद, सीरिया का सैनिक विद्रोह इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। पूर्व में राष्ट्रवादी भावना के कारण अप्रत्याशित घटना घटी कि 1905 में जापान ने रूस को पराजित करके पश्चिमी राष्ट्रों की शक्ति को मिथ्या घोषित कर दिया। एशिया व अफ्रीका में राष्ट्रवाद की बाढ़ आ गई। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम सैनिक विद्रोह, गदर आदि के उपनाम तथा इस घटना को राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रथम प्रयास व प्रेरणा माना जाता है। 1857 से 1947 तक ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध प्रतिशोध भी राष्ट्रवादी भावना का मिश्रित उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों का ही रूप था और एक संघर्ष था। उदारवादी नेता C.R. दास, गोखले, गांधी, नेहरू और उग्रवादी नेता लाल बाल पाल व आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव के नेतृत्व में भारतीय जनता ने राष्ट्रवादी भावना के बल पर असंभव और कठिन बलिदान दिया। भारत माता की जय, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत छोड़ो आदि भावनात्मक गगनचुंबी नारों से ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति प्राप्त कर स्वाधीनता प्राप्त की। 1949 में साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीन में राष्ट्रवादी भावना की स्थापना हुई। राष्ट्रीय भावनाओं की प्रबलता के कारण एशिया, अफ्रीका व अन्य विश्व के राष्ट्रों में क्रांतियां हुई और वे स्वतंत्र हुए या हो रहे हैं। शेष राज्य भी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीयता की भावना शोषण व रंगभेद तथा मानवाधिकारों हेतु संघर्षरत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद ने देशों को स्वतंत्रता प्राप्ति व आत्मनिर्णय के अधिकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।